हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्जाम्स के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए जीके जीएस एंड उत्तराखंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आई हूँ। ये सीरीज़ आपके आगामी आरओ एग्ज़ाम, आगामी पुलिस भर्ती, कनिष्ठ सहायक व एसआई जैसे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और अभी तक आप लोगों को इस सीरीज़ के 7 पार्ट ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए गए हैं। आज ये 8th पार्ट है। अगर आप लोगों ने पुराने पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप स्टडी विद एम पर विजिट करके देख सकते हैं। चलिए आज के इस सीरीज़ को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम ग्रुप पर आपको रात को 8 बजे क्विज भी कराई जाती है। इसके अलावा अगर आप लोगों को इस सीरीज़ की पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिल जाएगी। चलिए आज की इस सीरीज़ को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, पुरानी सीरीज़ में 140 क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। पुरानी सीरीज़ देख लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हम 141 से कंटिन्यू करेंगे। तो इस सीरीज़ में आपका 141 नंबर का क्वेश्चन है, मेहरुड़ी वन्यजीव विहार की स्थापना में मुख्य योगदान किसका रहा। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो मेहरुड़ी वन्यजीव विहार की स्थापना में मुख्य योगदान रहा था ललित मोहन नयाल का। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, आप लोगों से पूछ लिया जाए मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई थी, तो मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी वर्ष 1977 ईस्वी में। और यह संस्थान कहाँ पर स्थित है? बागेश्वर में, बागेश्वर जिले में यह संस्थान स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम किस जनपद में स्थित है? राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम स्थित है आपके उधम सिंह नगर में। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखें, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि गन्ना विकास संस्थान किस जनपद में स्थित है, तो गन्ना विकास संस्थान भी आपके कहाँ पर लोकेटेड है? उधम सिंह नगर में। और उधम सिंह नगर जो है ये राज्य में गन्ना उत्पादन में पहले स्थान पर है। इसके अलावा कृषक संसाधन विकास संस्थान ये भी आपके कहाँ पर लोकेटेड है? उधम सिंह नगर में। तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ ताकि आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पुट अप होते हैं तो आपको वहाँ पे आ जाए। तो इसलिए हो सके तो आप लोग इन पॉइंट्स को नोट डाउन करते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य निम्न में से कौन सा है? तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य है इनमें से मध्य प्रदेश राज्य। ऑप्शन 4 तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, 73वां संविधान संशोधन 1992 में लाया गया था और इसे 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया। कब लाया गया, कब लागू किया गया, पता रहना चाहिए आप लोगों को। 73वें अमेंडमेंट के द्वारा देखिए 11th जो शेड्यूल है, 73वें अमेंडमेंट के द्वारा 11th शेड्यूल जोड़ी गई है और 11th शेड्यूल में 29 सब्जेक्ट हैं। याद रखना है आपको, 29 विषय हैं इसमें। और 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है अगर पूछ लिया जाता है आप लोगों से, तो पंचायत दिवस। नोट कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। पंचायत दिवस मनाया जाता है आपका 24 अप्रैल को। पहली पंचायत की स्थापना कहाँ पर की गई पूछ लिया जाए तो राजस्थान के नागौर जिले में पहली पंचायत की स्थापना की गई थी। और देखिए, पंचायतों का शिल्पी किसे कहा जाता है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। तो पंचायतों का शिल्पी कहा जाता है बलवंत राय मेहता को। नोट कर लीजिएगा इन पॉइंट्स को, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो देखिए, आजीवक संप्रदाय जो था इसके संस्थापक थे मक्खली गोसाल। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, मक्खली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे और इनसे मतभेद के बाद इन्होंने आजीवक जो संप्रदाय है
इसकी स्थापना की थी। पहले ये महावीर के शिष्य थे, बाद में महावीर के साथ इनका मतभेद हो गया, जिसके बाद इन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई? देखिए, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1958 में। ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद यानी कि इन शॉर्ट इसको क्या बोला जाता है पता रहना चाहिए, एनपीसी। इन शॉर्ट इसको एनपीसी बोला जाता है। ये एक स्वायत्त निकाय है और इसकी स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1958 में उद्योगों की उत्पादकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से की गई थी और यह उत्पादकता बढ़ाने के लिए आधुनिक विधि एवं तकनीकों का उपयोग कर उत्पादन संबंधी जागरूकता पैदा करने का प्रयास करता है। उत्पादकता को प्रोत्साहित करने के लिए उद्योगों के विभिन्न क्षेत्रों में अधिक उत्पादकता के लिए एनपीसी पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका, सल्ट का गांधी किसे कहा जाता है? देखिए, ये भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सल्ट का गांधी कहा जाता है हरगोविंद पंत को। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड जीएसटी बिल पारित करने वाला कौन सा राज्य है? तो बताएं, जिन लोगों को आंसर आ रहा है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए, उत्तराखंड जीएसटी बिल पारित करने वाला 5वां राज्य है, तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन 4 तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला देखेंगे, सकलाना रिवोल्ट कहाँ घटित हुआ था? देखिए, सकलाना रिवोल्ट या सकलाना विद्रोह ये कहाँ पर हुआ था? आपका टिहरी में हुआ था। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, सकलाना विद्रोह 1857 में टिहरी गढ़वाल में घटित हुआ था और यह विद्रोह अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचारों के विरुद्ध हुआ था। ये ध्यान रखेंगे, अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचारों के विरुद्ध यह रिवोल्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल नैनीताल कब स्थापित किया गया? तो देखिए, घोड़ाखाल नैनीताल में जो आपका सैनिक स्कूल है इसकी स्थापना कब की गई ये बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1966। ऑप्शन 4 तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल नैनीताल में 21 मार्च 1966 में स्थापित हुआ और यह स्कूल भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। अगला देखेंगे, अल्मोड़ा श्रीनगर के मध्य डाक सेवा आरंभ की गई। तो देखिए, अल्मोड़ा और श्रीनगर के बीच में डाक सेवा कब आरंभ की गई बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1815 वर्ष 1815 ईस्वी में। और यह व्यवस्था किसने शुरू की पूछ लिया जाए, यह व्यवस्था कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर एडवर्ड गार्डनर द्वारा शुरू की गई थी। तो ये आपको याद रखना है, कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर एडवर्ड गार्डनर द्वारा डाक व्यवस्था शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गिरना परियोजना कहाँ पर स्थित है? बताइए, जिन लोगों को आंसर आ रहा है आप कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। देखिए, गिरना जो परियोजना है ये आपके है कहाँ पर? महाराष्ट्र में। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। गिरना परियोजना महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में, महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में गिरना नदी पर स्थित है। नदी पूछ ली जाए तो गिरना नाम की नदी पर ही यह परियोजना स्थित है और इसका निर्माण 1969 को कब हुआ था? इसका निर्माण 1969 को इसका निर्माण सिंचाई एवं मानव उपयोग के लिए पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, थालघाट दर्रा निम्न में से किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, थालघाट दर्रा जो है आपका ये किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? पश्चिमी घाट पर स्थित है। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, थालघाट दर्रा पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री पहाड़ियों में स्थित है और मुंबई कोलकाता रेल मार्ग जो है ये इस दर्रे से होकर गुजरता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1935 ईस्वी में स्थापित बाल सभा के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, वर्ष 1935 में स्थापित किया गया था बाल सभा और इसके संस्थापक कौन थे? सत्य प्रकाश रतोड़ी। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। सत्य प्रसाद है इनका नाम, सत्य प्रकाश नहीं, सत्य प्रसाद, नोट डाउन कर लीजिएगा। सत्य प्रसाद रतोड़ी ने
इसकी स्थापना की थी और इस सभा का उद्देश्य छात्र छात्राओं में राष्ट्रीयता का प्रचार प्रसार करना था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का लिंगानुपात है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कई बारी आपका ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिए और कुछ पॉइंट भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। तो देखिए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जो लिंगानुपात है ये 963 है, यानी कि ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात 963 प्रति हजार व्यक्ति है और वर्ष 2001 में यह आंकड़ा कितना था, 962 प्रति हजार व्यक्ति था। ये आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ है। देखिए गढ़वाल रेजिमेंट का जो हेडक्वार्टर है ये है लैंसडाउन में। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। गढ़वाल रेजिमेंट भारतीय सेना का एक सैन्य बल है और इस रेजिमेंट की स्थापना कब की गई थी, 1887 में। वर्ष 1887 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है, जल्दी से आप लोग लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, सेशन को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान किस जनपद में स्थित है। देखिए उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान ये कहाँ पर स्थित है बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पौड़ी गढ़वाल में। उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में स्थित है। श्रीनगर में यह संस्थान स्थित है और इसकी स्थापना की अगर मैं बात करूं तो वर्ष 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना किसने की थी। देखिए कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा इसकी स्थापना की थी पीसी जोशी ने। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 3 अक्टूबर 1970 को पीसी जोशी द्वारा कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य नए राज्य गठन के लिए संघर्ष करना था। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाली भाषा व उसका साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गढ़वाली भाषा व उसका साहित्य, इस पुस्तक के लेखक हैं हरिदत्त भट्ट। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गढ़वाली भाषा और उसका साहित्य पुस्तक जो है ये 1976 में हरिदत्त भट्ट शैलेश ने लिखी थी और इनकी अन्य प्रमुख पुस्तकें जो कि आयु के द्वारा पूछ ली जा सकती हैं कौन कौन सी है, नोट कर लीजिएगा। एक तो है आपकी हिमालय, माय हेवन और शिखर और शिखर, तो ये दोनों पुस्तकें भी इन्हीं की हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा, हिमालय, माय हेवन और इसके अलावा शिखर और शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोक नृत्य बोहांग बिहू किस राज्य में प्रचलित है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। देखिए लोक नृत्य है बोहांग बिहू का नाम है और ये कहाँ पर प्रचलित है ये बताना है, तो दिए गए ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर है असम में। बोहांग बिहू असम राज्य का प्रचलित लोक नृत्य है। देखिए लोक नृत्य बोहांग बिहू को रोलांगी बिहू भी कहा जाता है या फिर इसको हथ बिहू भी कहते हैं। हथ बिहू भी इसी को ही कहा जाता है और यह असमी नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है और यह नृत्य फसल की कटाई के समय किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। देखिए यहाँ पे शिक्षक दिवस की बात नहीं कर रही हूँ मैं, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है आपके 11 नवंबर को। तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक दिवस और शिक्षा दिवस कंफ्यूजन मत कीजिएगा, यहाँ पे शिक्षा दिवस की बात हो रही है। तो 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है और यह दिवस मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की स्मृति में मनाया जाता है।
तो ये आपको याद रखना है। और शिक्षक दिवस तो आप लोगों को पता ही होगा कब मनाया जाता है। जिन्हें आंसर आता है तो आप कमेंट करके बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में। तो ओके गाइस, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप लोगों को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।